इस वक्त हूँ अयोध्या के सरयू तट पे। सरयू तट से मैं अयोध्या के उन लोगों से बात करूँगा जिन लोगों ने ये नाव का कार्यभार संभाला है। ये नाव पे जितने सैलानी आते हैं उनको घुमाते हैं, मैं उनसे बात करूँगा। बाकी जो बाहर से आए हुए लोग इस नाव में यात्रा कर रहे हैं, घूम रहे हैं, मैं उनसे भी बात करूँगा कि अयोध्या में अभी क्या बदलाव हुआ है, अभी अयोध्या में क्या ज़रूरत है और अयोध्या में अभी क्या होना चाहिए। मैं इन सभी मुद्दों पे बात करूँगा और पहले से अयोध्या कितनी बदली है, मैं इस विषय पे भी बात करूंगा। आप हमारे साथ बने रहिए। मैं अभी जो है नाव पे चढ़ूंगा और नाव पे लोगों से बात करूंगा और जो मांझी है यहाँ के, जो नाव संचालक है, मैं उनसे भी बात करूंगा कि अभी अयोध्या में क्या ज़रूरत है होने चाहिए। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं अभी नाव में। ये अयोध्या का तट है, सरयू तट है। और ये जितने भी लोग हैं ये सब लोग नाव संचालक हैं। माझी समाज से आप लोग आते हैं जी। क्या नाम पड़ेगा आपका? ब्रिजेश माझी। आपका क्या नाम पड़ेगा? सतीश माझी। आपका? सचिन माझी। आपका? राजेंद्र माझी। और आपका? मुन्नालाल माझी। देखिए, ये सारे जो है माझी समाज हैं। इनका जो है मेन काम है सरयू तट में, सरयू नदी में नाव का संचालन करना। अयोध्या में अभी क्या बदलाव हुआ है और अयोध्या पहले क्या था, इनके व्यापार में पहले स्थिति क्या थी और अभी इनकी स्थिति क्या है, मैं इस विषय पे इनसे प्रश्न करूंगा। आपने अपना नाम क्या बताया? जी, ब्रिजेश माझी। ब्रिजेश माझी जी, आप ये बताइए कि पहले के आपके जो काम चलते थे जैसे रोज़ का, और अभी के काम में क्या बदलाव हुआ है? अभी के काम में बहुत बदलाव हो गया, पहले से बहुत ज़्यादा बदलाव हो गया है। पहले हम लोग नाव चला के अपने भरण पोषण के लिए कम पड़ जाते थे, लेकिन अब इस समय है कि भरण पोषण कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा ठीक ठाक माहौल है। ये है कि हम लोग ज़िंदगी से भर यहाँ से लमसम बोट चलाते हुए चले आए हैं। लमसम हो गया 20-22 साल हमारे पुरखों ने ही चलाते हुए चले आए हैं। हमारे आजा बाबा ने या हमारे पिताजी ने अभी भी नाव चला रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं, नाव अभी भी चला रहे हैं। हम लोग बस पर्यटन, बस यही है कि पर्यटन आने लगी है, हम लोग का रोजगार और थोड़ा से अच्छी तरीके से बढ़ गया है। और उसके बाद में हम लोग भी नाव ही नहीं चलाते हैं, नाव भी चलाते हैं लेकिन गोताखोरी वाला भी काम करते हैं। कोई आदमी डूब बह गया उसको भी निकालने के भी काम करते हैं, और कोई आदमी जा रहा बाहर अंदर में चला गया उसको तुरंत पकड़ने भी प्रयास करते हैं। देखिए, ये सरयू तट के जितने भी नाविक हैं, इन्होंने बताया कि गोताखोर भी हैं। किसी की अगर मान लीजिए अगर तैर रहा है, अगर डूबने लगे, लोग जितने भी हैं बचाने का भी काम करते हैं। आप लोगों को सरकार की तरफ से अयोध्या में तमाम योजनाएं आ रही हैं, आप लोगों के लिए विशेष योजनाएं इस बार क्या आई हैं? इसके लिए तो हमारे कोई योजनाएं नहीं आती हैं। हम तो यही सोचते हैं कि योगी जी ने है और मोदी जी ने हम लोग को भी कोई लाइफ यहीं पे अस्थायी रूप पे कर दे, कोई नौकरी छोटी से दे दें, हम लोग का पालन पोषण हो जाए। आप लोग नाव संचालन कर रहे हैं, सरकार की तरफ से क्या नियम कानून है, किस तरह से चलाना है, क्या इसका शेड्यूल है, क्या टाइमिंग है, कुछ इस पर कुछ आप लोगों का जो सरकार की तरफ से नियम आया है? जी आया है, हम लोग का टाइम मिला है सुबह 6 बजे से लेके शाम को 5 बजे, ठंडी में 5 बजे और गर्मी में 7 बजे तक टाइम है चलाने के लिए। और सवारी हम लोग को बैठाने का एक बोट पे 10 मेंबर, 10 से ज़्यादा अधिक नहीं होते हैं, और सेफ्टी जैकेट से हम लोग यात्रियों को घुमाते हैं। सभी के लिए आप लोगों ने लाइफ जैकेट रखा है? जी, सभी के लिए सेफ्टी जैकेट हमारे पास है। इस सभी जितने भी सैलानी आएंगे अगर बैठते हैं तो उनके लिए लाइफ जैकेट का व्यवस्था किया गया है। प्रशासन की तरफ से कोई दबाव? जी कोई दबाव नहीं, प्रशासन की तरफ से कोई दबाव नहीं। प्रशासन की हम लोग ने मदद करते हैं, प्रशासन ने हमारा ही मदद करता है, बाकी कोई जोर दबाव नहीं है। क्या सरकार को क्या कहना चाहते हैं, क्या आपको ज़रूरत है? अभी हम लोग को बस यही ज़रूरत है कि हम लोग जैसे यहाँ पर घाट पे हैं, गोताखोरी वाला आज तक कुछ नहीं मिला, योगी जी के राज में और मोदी जी के राज में, और कुछ मिल जाए तो उनसे बड़ा कोई है ही नहीं सरकार में। देखिए, ये लोग जितने भी नाविक हैं यहाँ के, वो गोताखोरी का भी काम करते हैं। अगर कोई सोच लीजिए कि किसी का जीवन इन्होंने बचाया है तो इनको क्या है कि सरकार से कोई सम्मान मिलना चाहिए, कोई पुरस्कार मिलना चाहिए, कुछ न कुछ इनको धनराशि मिलना चाहिए सहायता के रूप में। ये लोग ये भी सोचिए, किसी का जीवन बचाना बहुत मूल्यवान चीज़ है। अस्पताल हो या कहीं भी आप जाते हैं, अस्पताल में डॉक्टर बचाते हैं, कहीं आप एक्सीडेंट हो गए तो लोग आपको कोई ना कोई बचाता रहता है, पर यहाँ पे पानी में कोई इसमें जो है पानी में नहीं घुस सकता है इन लोगों के अलावा। तो एक बहुत बड़ी ये बात है, इन लोग जो है गोताखोर का भी काम करते हैं। इसके अलावा और क्या काम करते हैं आप? इसके बाद में यार कोई आदमी मान लो डूब गया और वो बचा लाएँ, उस पे पानी उन्हीं पी लिया होगा तो उसको हम लोग अस्पताल में ही पहुँचाने का भी काम करते हैं। मान लो नहीं अस्थायी रूप पे, मतलब उसको ठंड लग रहा हो या गर्मी का पानी पी लिया हो, तो उसके बाद में हम लोग अस्पताल में ही लेके जाते हैं, उसको एडमिट कराते हैं या 108 नंबर बुला के वहाँ पे एडमिट किया जाता है, बुला के उनको दिया जाता है, यहाँ फला
जगह से आए या कहीं से आए हैं उनको बुला के दे दिया जाता है 108 नंबर पे। यहाँ पे जितने भी ये नाव लगे हुए हैं, क्या यहाँ पे नाव लगाने के लिए और जो है घाट पे खड़ा करने के लिए कुछ प्रबंध इसका किया गया है प्रशासन की तरफ से? नहीं, इसका कोई नहीं। आपकी लोकल यहाँ की समस्या क्या है? समस्या बताइए जो आपको ज़रूरत है अभी फ़िलहाल। अभी हमको ज़रूरत यही है कि हम लोग की नाव तो लगी है और हम लोग को बस छोटी सी नौकरी दे दें, बहुत यही है कि हम लोग परमानेंट यहाँ पर रात दिन लगे रहें। कितने नाविक होंगे इस वक्त इस सरयू तट पे काम कर रहे हैं? लमसम 150 नाविक हैं यहाँ पे, सारे अयोध्या से चलाने हैं। वाले जी, अयोध्या वासी हैं, 150 लोग हैं। राम मंदिर बन रहा है, कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छी लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बन जाए, बन के तैयार हो जाए। भगवान की भूमि में जब पैदा हुए हैं, भगवान के दुनिया के कहाँ कहाँ के लोग आ रहे हैं, कहाँ के जगह के आ रहे हैं। हम इतना कर रहे हैं, बहुत अच्छा हो रहा है। बड़ी क्रूज की व्यवस्था हो गई है। कौन सी है, क्या नाम पड़ेगा उस क्रूज का? जटायु क्रूज। जटायु क्रूज, ये बगल में पीछे घाट पे खड़ी है। अच्छा ठीक है, मान लीजिए जटायु क्रूज की यहाँ व्यवस्था की गई है। और आ जाइए आप यहाँ पे। जटायु क्रूज की व्यवस्था की गई है। खैर ठीक है, वो बड़े लोग हैं, आके वहाँ बैठ सकते हैं। अगर आपके नाव पे योगी जी आ रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी आकर बैठते हैं तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि अयोध्या में जो तमाम हम लोग की छोटी छोटी बोटें हैं, आज हमारे आजा दादा परदादा ये सब चलाते चले आए हैं और आज हम भी यही काम कर रहे हैं। और घाट पर हमारे आजा दादा परदादा यहाँ पे बराबर रहते थे। यहाँ पूरे घाट का यहाँ पे देखभाल वही लोग करते थे। कोई डूब रहा है उनको बचाना, कोई कहाँ डूब गया उसको पकड़ के लाना। हम लोग कहीं कहीं यहाँ से बाहर भी ज़िले में चले जाते हैं, लखनऊ में भी चले जाते हैं कि हाँ कहीं कोई नहर में कोई डूब गया उसको भी बचाना हम लोगों का यही काम है। और यहाँ घाट पर हम लोग रहते हैं, छोटी छोटी अब इस समय बोट चला रहे हैं, लेकिन जो बाहर की जो छोटी छोटी बोटें आई हैं उनसे हम लोगों को दिक्कत है। जैसे अगर वो बाहर की जो छोटी छोटी बोट आई हैं, छोटी क्रूज, वो सब अगर यहाँ पे चलेंगे तो हम लोग का रोजी रोटी छिन जाएगा। अब ये हम लोग अगर बैठे रहते हैं, अगर हमारी 10 बोट है, 10 बोट लगा के बैठे हैं, 10 बोट में ऐसा हो जाता शाम तक कि यहाँ कोई बोहनी भी नहीं करता। 1-2 लोग ऐसे बाकी रह जाते कि बोहनी नहीं करते हैं। और जो छोटी बोटें बाहर की जो आई हैं, जो क्रूज है, वो लोग हम लोग के आगे से सवारियाँ, जैसे जो सवारी देखती हैं कि हाँ कहते हैं नहीं वो अच्छी है, वो स्पीड में चलती है, स्पीड बोट है, उसमें चलते हैं, उसमें चले जाते हैं, हम लोगों की बोट में नहीं बैठते हैं। तो हम लोगों का कहना यही है कि जो बाहर की जो जटायु क्रूज बड़ी वाली जो आई है वो चले, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जो छोटी बोटें हैं उस पर रोक लगाया जाए। अच्छा, जो छोटी बोटें हैं जी, उसमें कितने लोग बैठ पाते हैं? उसमें भी 5 आदमी, 6 आदमी, 8 आदमी ऐसे हैं। उसका संचालन कौन करवा रहा है? अब ये हमें नहीं मालूम है। नगर निगम की तरफ से हो रहा है वो। कितने नाव आई हैं वो? अभी 4-5 हैं। 4-5। हाँ, अभी 4-5 हैं। ज़्यादातर लोग उस पर बैठ रहे हैं। जी, क्या ज़्यादा। भाड़ा है उसका किराया? 300 रुपये पर व्यक्ति है। 300। हाँ, एक सवारी का 300 रुपये है। ये तो सैलानियों को सोचना चाहिए कि आप लोगों का किराया क्या, एक लोग प्रति व्यक्ति का? हम लोगों के किराया एक आदमी का 50 रुपये, 60 रुपये ऐसे है। जैसे 60 रुपये मांगते हैं तो लोग भाई यहाँ पे मोल भाव जरूर करते हैं। आजकल हर कोई है ऐसा कि मोल भाव जरूर करता है। तो यहाँ पे वही जब मतलब 60 रुपये बताते 50 रुपये देकर बैठ जाते हैं। देखिए, आप अयोध्या अगर आए हैं तो जितने ये नाविक हैं जो अपने व्यापार के लिए, अपने काम के लिए नाव संचालन करते हैं, आप इनके नाव पे बैठिए। इनके नाव को आप लोग जो है इनको अपना जो है जो भी घूमने का आप लोग का व्यवस्था है, आप इनके माध्यम से घूम सकते हैं, क्योंकि इन लोगों का व्यापार इससे बढ़ेगा। सरकार का ठीक है अलग से व्यवस्था की गई है, पर आप लोग ज़रा इन पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि इनका रोजी रोटी इसी नाव से है। और इसके अलावा ये लोग जो है गोताखोरी का भी काम करते हैं। गोताखोरी समझ लीजिए कि कितनी बड़ी चीज़ है। कोई पानी में देखना नहीं चाहता है, मतलब पैर नहीं, किसी नदी के किनारे कोई पैर नहीं डालना चाहता है। किसी को तैरने आता है तो तभी वो जो है उसमें कूद नहीं सकता है किसी को बचाने के लिए। तो बहुत बड़ी बात है ये करना। इसके अलावा सरकार की तरफ से क्या योजनाएं आपको मिली हैं अभी, बताइए। हमें सरकार की तरफ से योजना यही मिला है कि जैसे लाइफ जैकेट हो गया और चप्पू हो गया, कुछ व्यवस्था मिली है। और बाकी और इतनी सारी व्यवस्था कुछ नहीं मिला है। व्यवस्था तो बहुत यहाँ पे ज़रूरी है कि हाँ मिले। अब देखिए, यहाँ से मान लीजिए कहीं भी किसी के घर के, दुनिया में किसी के घर के अगर कोई आदमी, अगर सदस्य कोई बीमार हो जाता है ना, तो उसको बचाने के लिए डॉक्टर को पता नहीं कितना रुपया दे देते हैं।
डॉक्टर को पता नहीं कितना रुपया दे देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, कितना कितना रुपया लोग अपना घर द्वार बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन यहाँ घाटों पर जब लोग यात्री जो आते हैं, अगर मान लीजिए कोई डूबने लगा, हम लोग यहाँ जू प्राण छोड़कर उसके लिए कूद जाते हैं। अगर मान लीजिए हमें अगर कोई बात हो गया तो हमारे घर वालों को कौन संभालेगा, हमारे घर परिवार को कौन संभालेगा? हमारे घर वालों को कोई देखने वाला है नहीं है, हम अकेले हैं। हमारा 1-2 बच्चे हैं, एक औरत हमारी, बस हम हैं, 4 लोग हैं। अब बताइए हमारे घर का पालन पोषण कौन करे? अभी छोटा छोटा बच्चा, अगर मान लीजिए हमें कोई बात हो गया तो हमारे घर का देखभाल कौन करेगा? हम लोग यही चाहते हैं कि हाँ, हम लोग का भी यहाँ पे जैसे बोट चालक का भी बीमा हो, या फिर ऐसी कोई व्यवस्था दिया जाए, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया। मान लीजिए किसी को बचाना है या फिर कोई डूब गया उसको निकालना है, तो भाई उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। लेकिन कुछ व्यवस्था दे सरकार तो अच्छी बात है। बस ये तकलीफ़ हमारे घर वालों को कौन देखेगा? मान लीजिए अभी हम लोग पकड़ने के लिए किसी को गए, कभी कभी ऐसा भी हो जाता किसी न किसी से चूक हो जाता है, लेकिन अभी तक ऐसा चूक हुआ नहीं। अगर हो जाएगा तो क्या करेंगे? हाँ, ये बात है। आप लोगों के बारे में सरकार को जो है ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप लोग बहुत ही ज़रूरत की, बहुत ही आवश्यक कामों पे ध्यान दे करते हैं आप लोग। इसके अलावा मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि सरकार, जो योगी सरकार इस वक्त मुख्यमंत्री की तरफ से जितने भी योजनाएं हैं, आयुष्मान हो गया, राशन हो गया, और जितने भी आपके योजनाएं चल रही हैं, क्या आप उन योजनाओं के जो है आप लाभ उठा पा रहे हैं? देखिए, माननीय श्री मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद हम करते हैं। वो जब से अयोध्या में आई हैं तब से हम लोगों का रोज़गार तो बढ़ा है, बहुत बढ़ा है, और हम लोग खुश भी हैं। और बात यह है कि आयुष्मान कार्ड और जैसे और भी घर का जो किसी का आयुष्मान कार्ड के सिवा और बहुत से का ऐसे है कि समय पे नहीं याद आ रहा है। बाकी बहुत सी चीज़ें 2.5 लाख रुपया जो प्रधानमंत्री आवास योजना 2.5 लाख रुपए वो मिला है। तो ये सब व्यवस्था हमारे मोहल्ले में हुआ। अभी माननीय श्री मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी हमारे घर के बगल में आए थे, मीरा माझी के यहाँ। तो जब से वो वहाँ पे आए हैं हम लोग के मोहल्ले में, तब से हम लोगों का मोहल्ले में हर कोई आना जाना लगा के रखे हैं कि हाँ, मतलब किसको क्या मिला है, किसको कि नहीं मिला है, प्रधानमंत्री आवास किसका है, किसका नहीं है, सबको दिया जा रहा है। फ़िलहाल ये सब ध्यान दिया जा रहा है, अब ऐसा कुछ नहीं है। बाकी अब ये जान लीजिए कि जब से मोदी जी और योगी जी आए, हम लोग का रोज़गार ये है कि बढ़ा है, बहुत बढ़ा है। लेकिन बस हम लोग का यही मांग है कि हम लोग के लिए भी कोई बीमा, कोई ऐसा कुछ लागू करे कि हाँ, हम लोगों को भी कुछ मिल सके कि हाँ, मान लीजिए अगर हमें घाटों पे कोई बात हो जाता है, हमारे घर परिवार को देखने वाला कोई कुछ हो जाए बस। देखिए, सरकार से जितने भी योजनाएं मिल रही हैं, जितना मिलना चाहिए, आप लोग उसका लाभ उठा पा रहे हैं? जी जी, सब लाभ उठा पा रहे हैं। बस इनका कहना यही है कि हम नाविक समाज को, हम जितने भी नाविक हैं उनके लिए एक बीमा होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो है अपने जान पे खिल करके लोगों को जान बचाते हैं। दूसरे जगह कोई अगर कहीं डूब जाता है तो हम लोग वहाँ बचाने दूसरे जगह भी जाते हैं। तो ये इनका मतलब कहने का मतलब है कि इनको ज़रूरत है एक बीमा का, ताकि अगर हम ना रहें तो हमारे परिवार का कौन जो है भरण पोषण जो भी होता है, देखभाल कौन करेगा। इन सब चीज़ों को लेकर मेरी बात इनसे हुई है। फ़िलहाल मैं अयोध्या में हूँ, अयोध्या के सरयू तट पे हूँ। अयोध्या में सारे चीज़ों को मैं समझना चाह रहा हूँ और दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ कि देखिए अयोध्या है क्या वाकई में। केवल राम मंदिर है या केवल रोजगार है या केवल स्वास्थ्य है, सभी चर्चा, सभी बातों पे चर्चा होगी हमारी सभी के साथ, चाहे वो आपके समाज से छोटे दर्जे का व्यक्ति हो या बड़े दर्जे का व्यक्ति हो। हमारा काम है मुद्दा उठाना। अयोध्या वासी को सबको मिला है। जैसे राम मंदिर जब से बन रहा है और राम मंदिर बन के 22 जनवरी को उद्घाटन भी हो जाएगा, यहाँ अयोध्यावासी हर अयोध्यावासी खुश रहेंगे। ऐसा नहीं, देखिए अगर कोई कहीं से बाहर से अगर निकलता है, मुंबई से अगर कोई आया तो वहाँ से आएगा, मान लीजिए ट्रेन में खर्चा, कोई चाय बेचने वाला वो भी पाएगा 2 पैसा। वहाँ से ट्रेन से जब यहाँ अयोध्या आके उतरेगा तो अयोध्या से फिर टैक्सी पकड़ेगा, टैक्सी वाले कमाएंगे। कहीं होटल में गए वो भी कमाएंगे, कहीं खाना खाने के लिए गए वो भी कमाएंगे। घाटों पे आए, नाव पे बैठे, नाव वाले भी कमाए। घाटों पे माली जो हैं वो भी कमाएंगे, पंडा जो हैं वो भी कमाएंगे, फोटोग्राफर हैं वो भी कमाएंगे, और ऐसे बहुत से लोग हैं, कपड़े का व्यापार करने वाले, और मार्केट में और भी बहुत से दुकानें हैं, वो सब भी कमाएंगे। ऐसा नहीं, रोज़गार तो बहुत बढ़िया हुआ है और बढ़ेगा। यहाँ पे रोज़गार बहुत अच्छा बढ़ेगा।
अभी तो शुरुआत है, अभी तो कष्ट रहेगा ही हम लोगों को। देखिए अयोध्या में चौड़ीकरण हुआ, जैसे हमारा घर पैकरमा रोड पे है और पैकरमा मार्ग पे, और पैकरमा मार्ग पे 10 साढ़े 10 मीटर रोड लिया जा रहा है, उसमें हमारा भी घर चला गया है। फिलहाल मिस्त्री नाराज़ नहीं है। अगर मान लीजिए हम किसी को अपने मेहमान, मान लीजिए कि कोई मेहमान अगर हमारे घर पे आएगा तो हमको थोड़ा तकलीफ़ तो होगा ही, तो यही है। लेकिन मुआवजा तो मिला होगा आपको? मुआवजा मिला है, मुआवजा मिला है। तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि पूरे अयोध्यावासी, अभी नाराज़गी चाहे जो है, लेकिन जब कमाई होने लगेगा सब खुश हो जाएंगे, सब खुश हो जाएंगे। अभी अयोध्या में किस चीज़ की ज़रूरत है मंदिर के अलावा? मंदिर के अलावा अब अयोध्यावासी जो हैं उनके ऊपर भी ध्यान दिया जाए कि हाँ, अगर मान लीजिए सबका बीमा होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अब यही सब है, और उतना तो हमें जानकारी नहीं है भाई, हम घाट के किनारे रहते हैं भाई, यही इतना जानते हैं तो उतना बता ही सकते हैं बस उससे। फिलहाल आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा सजावट है ये नावों पे इनका। सारे नावों पे जो है सजावट बहुत अच्छा है। मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग अगर अयोध्या आ रहे हैं तो जितने भी नाव संचालन लोग कर रहे हैं, यहाँ के जो लोकल निवासी हैं, इनका भरण पोषण इसी नाव से चलता है और ये बहुत अच्छे लोग हैं। आप लोग इनके नाव को जो है अपने सवारी के लिए जो है इनका उपयोग करें, और काफ़ी अच्छा रेट भी है। इस रेट में इनको घुमा रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अगर अयोध्या आते हैं तो आप ज़रूर यहाँ पे आएँ। इनके अलावा आप क्या बोलना चाहते हैं? जी, घाट पे जो भी श्रद्धालु आते हैं स्नान करने के लिए, और उनके कपड़े लत्ते और कोई भी चीज़, पर्स हो गया या मोबाइल हो गया, चोरी हो जाता है, बेचारे नंगे चले जाते हैं। हम लोग बताइए नाव वाले होके हम लोग 10-10, 20-20 रुपये करके सबको चंदा लगा के हम उसको देते हैं कि भाई आप आए हो, अयोध्या का नाम बेकार मत कीजिए कि अयोध्या में गए थे हमारा चोरी हो गया तो ये हो गया तो वो हो गया। ये चीज़ नहीं करना चाहिए। किसी भी चोर है तो वो चीज़ नहीं करना चाहिए। अयोध्या भगवान के नाम से रहोगे, कमाओगे, खाओगे, सुखी रहोगे। देखिए, इन्होंने अपनी समस्या बताया और उसका निदान भी बताया। फ़िलहाल मैं इन लोगों के द्वारा बहुत जो है समझा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि इन लोगों के नाव पे मैं भी एक यात्रा करूँ और इन लोग की थोड़ा मैं जो है आर्थिक रूप से अगर मेरी मदद इतनी हो सकती है तो मैं अभी इनके साथ मदद के लिए तैयार हूँ, और मैं इनके द्वारा नाव पे मैं घूमने के लिए अभी जा रहा हूँ। तो आप हमें समस्याओं को भी हमसे देखते रहिए, द न्यूज़ यात्रा पे बने रहिए। धन्यवाद।